अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 2 फरवरी बरोज पीर। खबरें बहुत सारी हैं। बलोचिस्तान की सूरत हाल, पीटीआई की हिकमत अमली, 8 फरवरी पूरे मुल्क को बंद करने की कॉल, फिर मोहसिन नकवी साहब ने जो नया पंगा ले लिया, यानी जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने का फैसला किया, लेकिन कहा गया कि भारत के साथ हम नहीं खेलेंगे। अब वो आलमी महाज पर एक नया चैप्टर खुला हुआ है कि आईसीसी अब क्या करेगी। पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेगा तो फिर वो यानी 2 पॉइंट किधर जाएंगे। फिर कल को अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया तो फिर क्या पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ फाइनल खेलेगा नहीं खेलेगा, यानी एक अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल ना। अगरचे इस मुल्क के अंदर इतने मसाइल हैं। अभी जो लाहौर से खबरें आ रही हैं, अभी आप मरियम नवाज के लाहौर, यानी आले शरीफ ने सिर्फ एक शहर को डेवलप करने पर पैसा लगा दिया। यानी अब ये बसंत भी हो रही है जो, तो लाहौर के लिए हो रही है, मुल्तान के लिए थोड़ी हो रही है। या मुरीद के लाहौर के साथ ही उधर होनी है बसंत, नहीं। ये जितने अरबों के इश्तिहारात चल रहे हैं और हर वक्त बसंत हो रही है, और भाई को 5 से 6 छुट्टियां भी कर दी गई हैं लाहौर के लिए। उस लाहौर का बीबी साहबा और सारों ने बेड़ा गर्क कैसे किया हुआ है वो एक अलग मामला है। बहरहाल इस वीलॉग के अंदर सबसे पहले हमने सुहेल अफरीदी साहब की जो आज शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई है उस हवाले से बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। फीडबैक आपका चाहिए होता है, उससे रहनुमाई मिलती है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुलाकात हो गई। मेरे लिए अहम चीज ये नहीं है कि मुलाकात में क्या कहा गया, शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, बाहर निकलकर अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या की और शहबाज शरीफ की तरफ से क्या पैगाम आया। जाहिर है वो भी चीजें आपके सामने रखनी है। एक और अहम मामला भी शुरू हो चुका है। इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 4 बजे का वक्त है। केपी हाउस के अंदर एक मीटिंग शुरू हो गई है। पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है वो शुरू हो गया है। सुहेल अफरीदी साहब उसके अंदर शरीक हैं, बैरिस्टर गोहर साहब हैं, मलिक अहमद डोगर साहब हैं, अरकान असम्बली हैं, अरकान सेनेट हैं, और ये सारी जो सूरत हाल है। कल मंगल का दिन है। खबरें चली थी, शबीर डार साहब ने खबर दी थी कि किसी एक बहन की किसी एक वकील की मुलाकात जो है वो करवाई जा सकती है। तो वो क्या होगा, या अगले हिकमत अमली पीटीआई की अपनी क्या है, छोड़ देना अचकजई। बड़ों ने हाथ बांध रखे हैं। भाई अचकजई का अलग अलग मामला है। पीटीआई और इमरान खान की हेल्थ वो एक दूसरा मामला है। हर चीज अचकजई के पास नहीं चली गई, तो वो सारी चीजें। बहरहाल मैं जो बात कर रहा था, अहम मामला ये है कि सुहेल अफरीदी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो जाना वैसे तो अच्छी बात है, मुलाकातें होनी चाहिए। नुक्ता एतराज क्या है, ये मुलाकातें तो गंडापुर साहब भी करते थे। सच्ची बात यही है कि गंडापुर साहब भी मुलाकातें करते थे और इतराज होता था। इवन 1-2 बार अखबारों में तस्वीरें छपी। वो तस्वीरें खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर देख ली। खान साहब ने फैंटा लगाया गंडापुर को कि तुम इनके साथ खड़े क्यों होते हो, तुम क्यों खड़े थे, तुमने मेरे नैरेटिव को कमजोर किया है, क्योंकि हम इनको नाजायज जाली रजीम समझते हैं। फॉर्म 47 वाला इनके साथ बैठने का, खड़े होने का मकसद तो यह है कि इनको एक्सेप्ट कर लिया है। गंडापुर क्या कहते थे कि सर सूबा भी तो चलाना है, मामलात भी चलाने हैं, ना मानना अलग मामला है, लेकिन जब एक रजीम इंस्टॉल कर दिया गया है तो फिर जाहिर है किसी बहुत सारी सूबाई मामलात पर या वफाकी चीजों पर उनके साथ बैठना पड़ेगा। या तो ये ना केपी हुकूमत छोड़ दें, हुकूमत ही ना करें। अगर हुकूमत करनी है तो फिर कायदो ज़वाबत कुछ ना कुछ, अगर इस मुल्क के अंदर कोई कायदो ज़वाबत नहीं रह गए, करना पड़ेगा। अब सुहेल अफरीदी चले गए, उन्होंने कहा ठीक है मैं अपने सूबे, उन्होंने वजाहत भी की भाई मैं अपने लिए नहीं आया, ना मैं खुद आया हूं, ये जो मेरे पास ओहदा है ना उसका तकाजा था। बात ठीक है, इस पर कोई तनकीद नहीं बनती। अगेन क्या जब से गंडापुर अपने ओहदे से उतरा है, मैं को गंडापुर की फेवर नहीं कर रहा, मैंने सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वीलॉग किए होंगे जिस पर गंडापुर पर तनकीद की, लेकर मैं सिर्फ एक चीज, सिर्फ पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं
क्या गंडापुर जब वजीर आला नहीं रहा तो क्या उसकी किसी नून लीग के साथ, किसी वजीर आजम के साथ मुलाकात हुई? नहीं। उसके भी ओहदे का ही तकाजा था तो वो भी मिलता था। तो यानी ये एक चीज जो जाहिर है, अब सुहेल अफरीदी को जो गंडापुर ग्रुप है वो तनकीद का निशाना तो बनाएगा। बहरहाल मुलाकात हुई और 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 उसके अंदर जो है उन्होंने कहा कि जो मैं जो आया हूं, सबसे पहले उन्होंने कहा आज की मुलाकात इस ओहदे का जिस पर मैं बैठा हूं उसका तकाजा था। बतौर सियासी वर्कर शायद कभी इस मीटिंग में नहीं बैठता। इन्होंने वजाहत भी दे दी ना, उनका सियासी वर्कर, मेरा नजरिया अलग है, मेरी सोच अलग है, मैं इनके साथ नहीं बैठता। लेकिन अवाम और सूबे के लिए मुलाकात मुनासिब समझी क्योंकि केपी में हालात संगीन हो रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हूं या बंद कमरों के फैसलों की वजह से हूं। तो उन्होंने कहा भाई ये बड़ा जरूरी था, ओहदे का तकाजा था, इसलिए मैंने मिल लिया। दो चार उन्होंने अहम बातें की वो आपके सामने रख लूं। अच्छा जी, हज़ार तज़ियत किया उन्होंने बलोचिस्तान वाले मामले पर, मजम्मत की। जहां भी दहशतगर्दी हो हम उसकी मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म से सूबे के मसाइल पर बातचीत हुई, दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका लाए अमल पर बात हुई है। जम अजला में अब तक के पी हुकूमत 26 अरब रुपए लगा चुकी है। वज़ीर आज़म ने एहसन इकबाल समेत दीगर को हदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-2 मीटिंग और भी होंगी। उनका ये आखिरी नहीं थी, अभी और भी मीटिंग्स होंगी। ठीक है, बहसीयत पाकिस्तानी हम सबको दहशतगर्दी की मजम्मत करनी चाहिए। बानी पीटीआई से मुलाकात से मुताल्लिक कोई बातचीत नहीं हुई। एनएफसी और फंडिंग से मुताल्लिक तमाम चीजें वज़ीर आज़म के सामने रखी। यानी उन्होंने कहा कि भाई सियासी कोई भी बात नहीं हुई। मुख्तसर एक तरफ मुजम्मल असलम साहब बैठे हुए थे, साथ में सोहेल अफरीदी साहब थे, सामने चेयर कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह फ्रेम में थे, अमीर मुकाम साहब वहां पे नजर आए। तो उन्होंने कहा सियासी कोई भी नहीं डिस्कशन हुई। हाँ, जो सुबह के मामला थे, उन्होंने कहा जो 4 अरब की बात करते हैं, 5,300 अरब उनके खिलाफ चार्जशीट है। वजीर आजम से सियासी हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। तिरा कुरम बाजोड़ के लोग जो कुर्बानियां दे रहे हैं, 4 अरब कुछ भी नहीं है, लोग अमन के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। कल बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए वकला और फैमिली का दिन है, मैं नहीं जाऊंगा। आज की मुलाकात इस ओहदे का तकाजा था। बहरहाल ये और वजीर आजम की जानब से भी आ गया कि भाई सूबाई मेरी मुलाकात हुई, बड़ी मुलाकात अच्छी रही और सूबे को दहशतगर्दी के खिलाफ निमटना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। यानी ये जो प्राइम मिनिस्टर से आई, मैं वो भी उसके 2-4 नुकात आपके सामने थोड़ी कहानी वाज़ा करने के लिए रख देता हूँ। मुलाकात में वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तरक्की खुशहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के माबैन ताउन की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आजम ने सूबे में अमन अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन को नागजीर करार दिया। वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेगी, सपोर्ट करेगी और और सारा जो सूबा है वो कहते हैं कि वजीर आजम ने कहा कि सारा आपने ही चलाना है, आप पर जिम्मेदारियां हैं, हमसे जो ताउन चाहिए होगा वो ताउन हम आपके साथ करेंगे। अच्छा, एक तो ये चीज, अब इंडिया वाला मामला और ये मैच वाला मामला, ये पीसीबी वाला, ये भी बड़ा एक रफड़ पड़ा हुआ है। आईसीसी ने इजलास बुलाए हुए हैं। आईसीसी यानी जो इंटरनेशनल क्रिकेट की बॉडी है, वो कहते हैं पाकिस्तान हमें माकूल वजह दे। ऐसे कैसे कोई एक न्यूट्रल वेन्यू पर मैच होना हो, आपकी बात मानी गई थी, न्यूट्रल वेन्यू पर, भारत के अंदर नहीं आप खेलेंगे, तो वहां पर आपने क्यों बाइकट किया? अब पाकिस्तान कहता है कि जो बलोचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है मुनज्जम तरीके से भारत इसके पीछे है, यानी जो क्रिकेट लवर है उनके लिए। तो ये मोहसिन नकवी साहब ने ये तो या तो जाते ही ना, मेरे जाती बाइकआउट कर देते पूरे वर्ल्ड कप का। अब वर्ल्ड कप में जाके भारत के खिलाफ नहीं खेलना, उसका फिर क्या होगा? कल को फाइनल में चले गए, उसका क्या होगा? आईसीसी के पास क्या जवाब होगा? और फिर आईसीसी आपके साथ क्या करेगा? क्या मुस्तकिल आपको बैन कर देगा? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। जाहिर है इसका जवाब फिर मोहसिन नकवी साहब भी बता सकते हैं। भारतीय मीडिया में इस पर काफी कुछ जो है वो डिस्कस भी हो रहा है। अच्छा जी, एक और खबर सुन लें, यानी लाहौर में क्या हो रहा है। एक तो पतंगे, ये जो पतंगे उड़नी है, ये जो 14 करोड़ का सूबा है ना, वो बस खुश हो जाए, 5-6 छुट्टियां हो रही हैं और पतंगे उड़ेंगी, बस उसी पे गुजारा करें। यही है रिलीफ। 2,000 की अपनी गंदम बेचकर आप 5-5 हजार की फी मन खरीदे, लेकर पतंगे उड़ाएं ताकि आपको भूख ना लगे और भूख का एहसास भी ना हो और गंदे गटरों के अंदर गिरकर मर जाए। खबर सुनिएगा कैसे बेड़ा गर्क हुआ है। लाहौर के इलाका मनावा में कम सन बच्चा खुले गटर में जा गिरा। कराची वाली सूरत हाल, ये लाहौर है। अहले इलाका ने बर वक्त बाहर निकाल लिया। दूसरी तरफ सरगोदा की तहसील सिल्लावाली में मुख्तलिफ वाकयात के दौरान 2 बच्चे सीवरेज नालों में गिर गए, एक जख्मी हो गया। और भाई कराची को लोग रोते थे, खुले गटर लोग मर जाते हैं। एक तरफ टैंकर माफिया, दूसरी तरफ वो गटर माफिया।
ये तो लाहौर पंजाब की भी कोई हालत मुख्तलिफ नहीं रह गई। बस पतंगे उड़ाएं और ये गाना गाएं कि सब दी मां आ गई है, बस इसी पर गुजारा करें। यही इस मुल्क की सूरत हाल है। बहरहाल वो 4 अरब का बड़ा शोर है, 4 अरब रुपए क्यों रखा गया वो लोगों के लिए, वादी तीरा के लोगों के लिए। तो उस पर शफी जान साहब की आज डिटेल वो आई सामने, जो है प्रेसर, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई एक एक चीज का ऑडिट होगा। उन्होंने कहा 92 करोड़ के करीब हम पैसे ट्रांसपोर्ट की मद में लगा चुके हैं, बाकी जितने भी पैसे होंगे वो उनके वेरीफाइड डिजिटल अकाउंट्स के अंदर डाले जाएंगे और एक एक चीज का ऑडिट भी होगा। बहरहाल अब देखते हैं पार्लिमानी मीटिंग जो हो रही है उससे क्या निकलता है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।